ओम शांति। आज 17 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। गाया जाता है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। हम सब नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। विष्णुपुरी में चलना है, इसलिए खान पान भी शुद्ध रखना है। नई दुनिया में चलने की तैयारी है। स्वयं का परिवर्तन, भोजन का परिवर्तन, भोजन याद में बना हुआ खाना, भोग लगा के खाना, नो कंप्लेंट स्टेज में लेना। जो मिला प्रभु प्रसाद है, प्रभु स्मृतियों में बना हुआ हो, भोग लगाया हुआ हो। बाबा कहते अमरपुरी में जाना है तो स्मृत्यु लोक से दिल नहीं लगानी है। बाबा का प्लान कौन सा है, मनुष्य आत्माओं का प्लान कौन सा है, ये आज बाबा ने स्पष्ट किया। हम सब बाबा की बात को ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अब अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख का नाम निशान नहीं होगा, पाप नहीं होगा। वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख या पाप नहीं होगा। वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। उसने गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म की स्थापना कर अनेक अधर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। बाबा कहते उनके प्लान्स चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं। बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, वो थोड़ी सी आत्माएं रहती हैं। बाकी सब आत्माएं घर चली जाती हैं, नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं रहती हैं। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। जो सेवा स्थान है, ये घर भी है, क्योंकि यहाँ पर समर्पित आत्माएं रहती हैं, सेवा करती हैं। घर के साथ साथ प्रतिदिन हम यहाँ पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, वो है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अब तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है और वो है सुप्रीम फादर। हमारा बाबा सदा शिव है, वो है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती, हम सबको शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। वो सुप्रीम टीचर भी है, बाबा भी है, गुरु भी है। भक्ति में बुलाते ओ गॉड फादर, मरने समय भी कहते हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं। फादर तो सबका एक है। फिर कहा जाता पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। पतित पावन सबका गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमें लिबरेट कर शांति धाम ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए बेहद का टीचर भी हुआ, सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वो भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी जानते नहीं, ये किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वो राज्य चला,
फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमें पढ़ाने, फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो से हर चीज आती है, हर चीज की अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ये जो सृष्टि है उसकी भी आयु है नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था और उसमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से फिर रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमर लोक कहा जाता। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। अभी है विशियस वर्ल्ड। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा और ये डाडा, ग्रैंडफादर का वर्षा दादे का मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता, एडम और ईव आदम बीबी, वो है निराकार गॉड फादर। ये प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुम्हें वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। दादे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। दादे की मिल्कियत, शिव बाबा की जो मिल्कियत है ब्रह्मा के द्वारा हम सबको मिलती है। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मानुष से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना, ग्रंथ में महिमा बहुत करते हैं। जैसे बाबा कहते अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। श्री गुरु नानक देव जी भी कहते जब साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की महिमा गाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हें सुख मिले। अभी बाप को ही याद करना है, लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान सागर भगवान को कहा जाता, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे सांप आदि निकलते हैं। घर पुराना हो जाता है, उसमें से चूहे सांप आदि निकलते। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अब है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनकी सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं जरूर। इस समय ऐसे कर्म सिखाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। बाबा आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अपने कर्मों से ही हम देव आत्मा बनते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं जब विकर्म करते हैं। राम राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाते। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है परंतु नाम बदल दिया। बाबा समझाते शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाबा आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे।
तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाबा कहते इस मृत्यु लोक का अंत है, इससे जल्दी पढ़ करके होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच है ना, भगवान उवाच है ना। श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस हैं, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इसमें सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते, बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। 100% प्योर बननी है। आत्मा को 100% प्योर बनाना है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेले पर लाखों मनुष्य जाते। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता। कितने मंदिर बनाते, मेहनत करते, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते आते। अब तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमें उतरना है। फिर कला कम होती जाती। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अब तो बिल्कुल तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए, दुनिया पुरानी हो गई। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के लिए प्लान करते रहते, कितना मूंझते रहते। हम लिखते हैं तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9 लाख 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं विकार में भले जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाबा कहते हैं मैं दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूं। हर 5 वर्ष के बाद आता हूं। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में यह संगम युग, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, ये बाप का काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उनकी ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उनकी ही याद रहती है। तो बाबा समझाते ये सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ा ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहमदिल, ब्लेसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती हैं, फिर उसमें हीरे जवाहरात की जड़त होती है। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हर 5 वर्ष के बाद मैं आता हूं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स बने हैं। ये है साइंस, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़ा ही बनाते हैं। रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो बुद्धि में नया घर याद रहता है,
अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सबका सदगति दाता। आत्मा ही सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी। बाप की याद से पवित्र जरूर बनना है। देवता ही पवित्र है ना, उनके आगे कभी बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती। देवी देवताओं के आगे कभी बीड़ी तंबाकू नहीं रखा जाता। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशियस वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है, ये तो खुद भी समझते हो। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमें कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, उसके बाद इस्लामी बोधि आए। जरूर पहले नंबर वाला आएगा और अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता। अब तुम्हें पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहते हैं। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाह हो जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद दूध की नदियां बहेंगी। इसे कहते खूने नाहिक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, इन आंखों से देखेंगे। विनाश से पहले बाप को याद करना है। बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा, उससे पहले बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाए, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार बनना है। कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई भी हमसे विकर्म ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। वरदान है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी भी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही। भविष्य में श्रेष्ठ भाग्य, भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं। क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, ये फरियाद। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। अटेंशन से सुनेंगे। संगम युग की विशेषता अभी अभी पुरुषार्थ, अभी भी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही। भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी।
जहां याद है वहां फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, ये है फरियाद। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। लोग ने जो स्वयं को मेहमान समझ के चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझ के चलते हैं, पुरानी दुनिया में देह में मेहमान समझ के चलते हैं, वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अव्यक्त इशारा। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल, सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल, सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की लगन में मगन, एक स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। आज हम याद रखेंगे, मैं निरंतर योगी आत्मा हूं, मेहमान हूं। अपने को मेहमान समझने से महान बन जाएंगे। इस देह में, दुनिया में, कर्म क्षेत्र में मैं मेहमान हूं। मुझे महान स्थिति का अनुभव करना है। मेहमान अर्थात न्यारा प्यारा बाबा की शक्तियों को अपने चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में अनुभव करें। बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं निरंतर योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।